तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वूली जिन और जुआनी से गुस्सा होकर वहां से चला गया था, जिसके बाद जुआनी ने जिन को एक बहुत ही पावरफुल ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन दिया था। दूसरी तरफ यांग फेंग बाकी सभी क्लैन के लीडर के साथ अलायंस बनाकर सीबी सिटी पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। वही जिन सीबी सिटी के नॉर्दर्न बॉर्डर पर आया हुआ था, जहां उसे पता चल गया था कि यांग फेंग सीबी सिटी पर हमला करने के लिए आ रहा है। इसलिए उसने जुआनी के दोनों स्टूडेंट्स को सभी को अलर्ट करने को बोलकर वहां के डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। तभी यांग फेंग ने उस फॉर्मेशन शील्ड के ऊपर अपने स्काई बर्निंग टेक्निक से हमला कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां यांग फेंग का अटैक सीबी सिटी के तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सही समय पर सिटी का डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो सभी अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी टाइगर क्लैन का मास्टर कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन तो सच में कमाल की है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह एक्टिवेट हो गई। इधर यांग फेंग कह रहा था कि ये यूनिवर्सिटी शील्ड फॉर्मेशन तो काफी कमजोर लग रही है। इसके बाद वो अपने सभी लोगों को शील्ड पर बिना रुके अटैक करते रहने को बोलता है, जिसको सुनकर उसके सभी लोग उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ लीलाओ कह रहा था कि भगवान का शुक्र है कि ये फॉर्मेशन सही समय पर एक्टिवेट हो गई, लेकिन मैं होप करूंगा कि बाकी के 3 गेट पर भी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होगी। उसी वक्त जिन नोटिस करता है कि वो बैरियर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, इसलिए वो कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन अभी तक पूरी तरह से एक्टिवेट क्यों नहीं हुई है। तभी लीलाओ की नजर साउथ की तरफ जाती है, जहाँ की फॉर्मेशन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई थी, जिसको देखकर जिन साउथ की तरफ जाने लगता है। लेकिन जुआनी का स्टूडेंट उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से हटे तो ये फॉर्मेशन तुरंत ही ब्रेक हो जाएगी। इसलिए मैं और लीलाओ साउथ की तरफ जाते हैं। इसके बाद वो अपनी सिस्टर को वहीं छोड़कर खुद लीलाओ के साथ साउथ गेट की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों साउथ गेट के पास आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सदर्न गेट पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी वो दोनों फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वेस्टर्न गेट को देखते हैं, जहां का फॉर्मेशन धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाता है, जिसके कारण यांग फेंग के लोगों के सभी अटैक सिटी के ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। तभी एक अटैक उस लड़की की तरफ आने लगता है, जो कि वेस्टर्न गेट के फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन सही समय पर वूली आकर उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम अपना पूरा फोकस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने पर लगाओ और मैं तुम्हें उनके अटैक से प्रोटेक्ट करूंगा। अब वूली एक स्क्रोल जैसी शील्ड उस लड़की के ऊपर लगा देता है, तो वो लड़की जल्दी से वहाँ के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। तभी जिन देखता है कि फॉर्मेशन पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए वो कहता है कि ऐसा लगता है लीलाओ ने सदर्न गेट की फॉर्मेशन को शुरू कर दिया है। तो उस फॉर्मेशन को पूरी तरफ से एक्टिवेट देखकर यांग फेंग सभी को हमला रोक देने के लिए कहता है। तभी एक बंदा आकर यांग फेंग को बताता है कि फॉक्स क्लैन के मास्टर तियान लू ने कहा है कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो मदद के लिए नहीं आ पाएंगे। तो ये सुनकर यांग फेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बंदे से पूछता है कि मास्टर मो के बारे में क्या खबर है, जिस पर वो उसे बताता है कि मास्टर मो जल्द ही हमारी मदद के लिए यहाँ आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक मैसेज भिजवाया है कि इस फॉर्मेशन का नॉर्दर्न गेट सिटी हॉल के सबसे नजदीक है, इसलिए हमें सिर्फ सदर्न गेट पर अटैक करना चाहिए, जिससे ये फॉर्मेशन टूट जाएगी। तभी स्नेक क्लैन का मास्टर कहने लगता है कि मैं नॉर्दर्न गेट में जाकर स्पिरिट माउंटेन के सेंट से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन यांग फेंग उन सभी से बोलता है कि तुम सभी लोग अपना ध्यान सदर्न गेट को डिस्ट्रॉय करने में लगाओ और मैं खुद नॉर्थ गेट में जाकर उस सेंट को हैंडल करूंगा। दूसरी तरफ हम सीबी सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहां हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई थी और बहुत से लोग घायल हो गए थे, साथ ही कईयों की जान भी चली गई थी। साथ ही लीलाओ भी बहुत इंजर्ड हो चुका था। उसी वक्त जिन वहां आकर पत्थरों को हटाने लगता है, जहां वो देखता है कि जुआनी का वो स्टूडेंट उन पत्थरों के बीच दबा हुआ था, जिसको देखकर उसकी सिस्टर रोने लगती है और जिन भी काफी उदास हो जाता है। वहीं वूली भी सभी की मौत से काफी दुखी था, इसलिए वो गॉड से सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रे करने लगता है। जिसके बाद हम जुआनी के पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहां जुआनी जिन और वूली से कह रहा था कि हमारी डिफेंसिव फॉर्मेशन ज्यादा देर तक हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। जिस पर वूली उससे कहता है कि तुमने इस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई किया था, लेकिन अब तुम उन लोगों का सामना नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत ही कम है। तभी जिन आगे आते हुए बोलता है कि सभी लोगों को अनाउंस करवा दो कि स्पेस रिलीम बनने तक सभी लोग अपने घर में ही रहें और मैं अब सदर्न गेट में जा रहा हूं ताकि मैं उन लोगों को वूली के स्पेस रिलीम बनने तक रोक सकूं।
इसके बाद वो जुआनी को वो स्क्रोल दे देता है जिसकी मदद से कोई भी एक दूसरा डायमेंशन क्रिएट कर सकता था। जिसके बाद वो वूली से कहता है कि तुम्हें पर्ल ऑफ यूनिवर्स ऑफ ज्योग्राफिक डायग्राम को कंबाइन करने में जुआनी की मदद करनी होगी, और वो इतना कहकर वहां से जाने लगता है। तभी जिन देखता है कि जुआनी की वो दूसरी स्टूडेंट रो रही है, जिसे देखकर जिन उसे चुप कराते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं तुम्हारे भाई को क्या जवाब दूंगा। जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जिंदा वापस आओगे, और अगर सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी के सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ी तो वो तुम नहीं बल्कि मैं दूंगी। जिस पर जिन उससे कहता है कि हमें किसी के सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है। अब वो उसे जिंदा वापस आने का प्रॉमिस करता है। तभी वूली जिन से कहता है कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो अब तुम्हारे ब्रेक थ्रू का समय आ चुका है। जिस पर जिन हाँ करता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सदर्न गेट को देखते हैं जहां सभी बीस्ट क्लैन के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि आज सीबी सिटी का आखिरी दिन है। उसी वक्त एक अटैक आकर उनमें से एक बंदे को मार देता है। वहीं ये अटैक जिन ने किया था। तभी वो एक चट्टान पर बैठकर सभी से कहने लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ मेरे उम्मीद से जल्दी मरने के लिए आ गए हो। तो जिन को देखकर स्नेक क्लैन का लीडर कहने लगता है कि ये लड़का बहुत घमंडी और एरोगेंट है, इसलिए हम सबसे पहले इसे मारेंगे। तभी जिन उन सभी को गाली देने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड होता है।